हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और आज फिर लेते हैं ट्रायल अपने बैंक निफ्टी के 5 मिनट इंट्राडे चार्ट का। तो जैसे कि कल के चार्ट में जब हम उसका ट्रायल ले रहे थे तो वीडियो के एंड में मैंने जब उसका रिव्यू किया था नेक्स्ट डे के लिए, तो हमें ये दिख रहा था कि अगर ये गैप अप चला गया तो ये नीचे जाएगा। अगर ये सुबह गैप अप हुआ तो ये नीचे जाएगा वापस। तो ये आज गया नीचे, मगर ये हमें अगर कल दिख रहा था हम इसको सिर्फ एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए लेते हैं, मगर हम उस पर एकदम एक्ट नहीं करते, एक्ट करते हैं जो हमारा आज बन रहा है कि वो हमें क्या कन्विक्शन दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, जब पहली कैंडल बनी हमारी, तो अपनी स्ट्रेटेजी में जैसे हम हर चार्ट के एनालिसिस में पहली 5 मिनट की इस कैंडल का ओपन और क्लोज को या लो और हाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये मान के चलते हैं कि हो सकता है इसका हाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना ले या इसका लो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना ले। तो इसके कैंडल को हम देख रहे हैं कि इसका जो हाई है इस पे आपने ये पहली कैंडल बनी इसके ओपन होने के बाद, ठीक है। उसके बाद एकदम ये बनी है हमारी बेयरिश हरामी और उसकी बहुत अच्छी सी कंफर्मेशन आई है और इसी के साथ इसने ये नीचे तोड़ता गया है VWAP को। और देखिए खास बात इसमें कि 70 को भी इसने ओवर बाउट पे डिक्लाइन हुई है। RSI 70 से नीचे गई है, VWAP टूटा है, हमारी ओपन कैंडल के फर्स्ट कैंडल के हाई को रेजिस्टेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बेयरिश हरामी की बहुत अच्छी कंफर्मेशन आई है। और उससे भी बड़ी बात अगर आप देखेंगे कल का एक रेजिस्टेंस देखिए, जो कल हमने काम कैसे किया था अपनी स्ट्रेटेजी के, कि हमने इसे एक रेजिस्टेंस मान के चले थे। इस फर्स्ट कैंडल के हाई को रेजिस्टेंस बनाया था इसने, तो कल हमने ये मान के चले थे। आप वो इससे पहले वाला वीडियो देखिए पूरे चार्ट का एनालिसिस का, उसमें सब है। अच्छा, आज का पूरा काम ही कल के चार्ट पे हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हमने रेजिस्टेंस लिया था, एक तो ये रेजिस्टेंस, एक हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम फर्स्ट कैंडल को जो इंपॉर्टेंस थे वो रेजिस्टेंस, और मिलके ये नीचे गया है यहाँ से। अच्छा, अब ये जब नीचे गया तो हमारा, जैसे हम हर दिन बात करते हैं कि ये जो आपकी फर्स्ट कैंडल है, अगर इसने ऊपर से यहाँ नीचे आई है तो इसके लो पे ये सपोर्ट भी तो दे सकती है। मगर उसका हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं किस तरीके से उसे तोड़ रहा है, और एक दो कैंडल तो हम वेट कर सकते हैं क्योंकि एकदम तो वापस नहीं भागेगा लगते जब इतने कन्विक्शन के साथ ऊपर से आए। देखिए, हमने ऐसे ही नहीं ले लिया कि ऊपर से आ रहा है और हमने मान लिया कि टूट रहा है, ऊपर से नीचे आके तोड़ रहा, नहीं। बाकायदा कन्विक्शन, आज का रेजिस्टेंस, कल का रेजिस्टेंस, बाकायदा VWAP यार सब लेके चले हैं तब तोड़ रहा है। तो बहुत चांस है 2-3 कैंडल तो हम वेट कर सकते हैं इस पर। वो हमने किया अभी 1-2 जैसी देखा है तो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। अगर रुक सकते हैं तो रुक लें और ट्रेल करें, मगर ऐसे में ट्रेल करें अपना कि कहीं ऐसा ना हो स्टॉप लॉस को ट्रेल ले करके चलें, कि जैसे इसके ऊपर लगा लें इस कैंडल के, फिर इसके ऊपर लगा लें, इस तरह से करके हम जा सकते हैं इसमें। और वरना जो सही तरीका है जो हम रोज करते हैं वही करना ज़्यादा सही है, कि जैसे ही तोड़ा 2-3 कैंडल वेट करें और हमें दिखा कि ठीक है बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई हैं यहाँ तक, यहाँ पे एग्जिट कर। होगा क्या उससे, आपके हाथ में करीब 49,469 से आपके करीब 300 पॉइंट आ गए। बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 300 पॉइंट बहुत है, रोज बनते रहे इनमें। 300 मिनट से अगर आपने 200 भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं आप कहोगे कि इतना नीचे गया है और मैं यहां निकलने को कह रहा हूं, भैया गया है, मगर जिस टाइम आप यहां थे क्या आपको पता था जाएगा? हाँ, ऊपर से लग रहा है जाएगा, पता नहीं 300 आ गए थे। हाँ, आप अगर ये रोजाना एनालिसिस कर रहे हो इस तरह से चार्ट का, तो कुछ मंथ्स बाद, कुछ साल, या फिर किसी को हो सकता है 1 साल, किसी को कुछ मंथ बाद, ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ दिख जाए कि ये नीचे क्यों गया है। इसके बाद भी अगर आप एक प्रैक्टिस करते हो तो अपने अपने पे डिपेंड करता है, किसी को कुछ मंथ्स में और किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है कि कौन कितना टाइम दे रहा है। आप रोजाना टाइम दे रहे हो, कहीं कहीं चार्ट देख रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको दिखेगा भी, कैसे दिखेगा मैं दिखाता हूँ भी कैसे दिखता है। कि अगर आपको चार्ट एनालिसिस करते बहुत टाइम हो गया तो यहीं पे आपको पता होता कि ये टूटेगी फर्स्ट कैंडल, जिसे हम रोजाना सपोर्ट की तरह ले लेते हैं, और जब तक नहीं नया कन्विक्शन आता, काम नहीं करते, ये टूटेगा। ये कैसे पता था मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए,
अब उस वीडियो को मेरे पहले देखिए, उसमें बात हुई है कि ये वाले जोन को मैंने क्लियरली बोला था ये जोन कुछ नहीं है, ना ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता, ये कुछ कह ही नहीं रहा। और अगर इसके इसीलिए मैंने कहा था उसमें कि अगर ये गैप अप खुल गया तो नीचे आ जाएगा, या यहीं से गैप डाउन होगा, यहीं से खुल गया तो भी नीचे जाएगा। वीडियो के एंड में है वो बात, तो मतलब जो कल का वीडियो है। अच्छा, तो अब इसमें इस जोन में आप साफ दिख रहा है ना ऊपर ना नीचे। तो इस केस में मैंने क्या देखा, क्योंकि मैं इस स्ट्रेटजी को बहुत टाइम से इसी तरह से चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे साफ दिखा कि ऊपर से जब मेरा इतनी फोर्स से, ये देखिए कितनी फोर्स है इसमें ऊपर से आने में, जब इतनी फोर्स से ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे कुछ जो चीज़ है वो एक इस तरह से खड़ी है कि अगर मैं इसे जरा सा फोर्स इधर हूँ तो इधर चली जाएगी, इधर हूँ तो इधर हूँ, जैसे कोई चीज़ ना बिल्कुल आराम से किसी बिल्कुल इंतजार में खड़ी है कि अगर थोड़ा सा ही फोर्स इधर आया या मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, मतलब कोई इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और इतनी फोर्स अगर ऊपर से आएगा तो 100% ये अपने साथ ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस एरिया का सारा पोटेंशियल इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके नीचे जाने के चांस और ज़्यादा बनेंगे। तो मैं तो इसे यहाँ पे, क्योंकि ये बात मैं इसे देख चुका था और इस जगह आते ही मैं नहीं निकलूँगा, मगर जब, क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ठीक है मेरे लिए, बट आप लोग यहाँ से शुरुआत में, क्योंकि आज ऐसा हुआ चला गया, कल को ये चीज़ आपको ना दिखी या मैंने भी जिक्र ना किया वीडियो में, तो क्या होगा, जो 0.300 है वो चले जाएंगे। अगर रोज़ का भी हमें मिलता रहे ना तो भी बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है, इसलिए हमें लालच बिल्कुल नहीं करना। तो और फिर ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन आप दिखने लगेंगे ये सब चीज़ें। तो ये यहाँ से नीचे गया, तो मैं इसमें अब आगे देखते हैं। फिर ये बुलिश हरामी आई, कोई मीनिंग नहीं ऐसा खास। ये यहाँ से फिर आगे गई कैंडल, ये फिर एक बुलिश हरामी नीचे, एकदम कोई मीनिंग नहीं। फिर ये नीचे चलता चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके देखिए कि एक एंगल्फिंग बनी है, ये पियर्सिंग है। तो ये क्योंकि थोड़ा नीचे से है, इसके क्लोज से थोड़ा नीचे से है, क्लियरली दिख नहीं रहा था, तो ये इसके नीचे से पियर्सिंग है। तो ये पियर्सिंग बनी, फिर ये एक कंफर्मेशन आई इस पे, यहाँ पे अच्छी कंफर्मेशन आई है। और एक सेकेंड इस कैंडल को भी चेक, तो यहाँ पे एक पियर्सिंग आई, पियर्सिंग आके इसकी बढ़िया सी अच्छी सी कंफर्मेशन आई। फिर ये यहाँ पे आपका एंगल्फिंग आई है, मगर कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर आपका ये ठीक है, कुछ नहीं, ये फिर एंगल्फिंग। अच्छा, तो अब इससे हुआ क्या है, इस वाली से, इससे ये हुआ है हमारा कि आपका ये देखे नीचे से RSI पे ओवरसोल्ड पे इंक्लाइन हुई है और एक बढ़िया सी एंगल्फिंग, और उसके बाद ये पेसिंग की बढ़िया कंफर्मेशन। तो ये तो तय हो गया कि यहाँ पे अब इससे आगे जाना रिस्क है, जाने को चला जाए आगे, मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक अच्छी वजह मिल गई कि अब, और अच्छा पॉइंट काफ़ी मेरे आ गए हैं ऊपर से यहाँ तक। हमारे पास जब आप ये लगाइए, हमारे पास आपके 900 करीब 500 से ज़्यादा पॉइंट आ गए हैं, तो रिस्क लेना कोई समझदारी नहीं। तो आप यहाँ से एक तो निकल सकते हैं, और नहीं भी निकलते आपको लग रहा है ठीक है, तो इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए और इसे बाय करना बनता है। यहाँ पे अभी सेल करना नहीं बनता, मगर स्टॉप लॉस लगा के अपनी इस कैंडल का आप किसी भी एक, इसका जो पियर्सिंग है लो पे लगा के और इसे बाय कर लीजिए। मगर बाय में एक बात ध्यान रखना है, ऊपर से इतना अच्छा मोमेंटम, वो अनडिफाइंड एक जोन था जिसका पता ही नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे, उसका बूस्टअप, तो ऐसे में ऊपर ही जाना नहीं चाहिए ज़्यादा, मगर एक दे रहा है तो मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। मगर ऊपर का रेजिस्टेंस चेक कर लो, ऊपर साफ दिख रहा है ये रेजिस्टेंस एरिया, ये लाइन पूरी, ये देखिए, ये यहाँ से देखो बुलिश लाइन बनी, मगर नीचे फिर थोड़ा सा ऊपर करके फिर नीचे, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना है। तो यहाँ तक के लिए आप इसे बाय कर सकते थे, मगर अच्छा ये था कि इसके 500 पॉइंट के बाद भी हमें अगर एक्शन में रहना है तो बेटर है हम ये देखें कि यहाँ से जब ये उठने का अगर हमें लग रहा है तो यहाँ से निकल जाएं और उठने का वेट करें, और उठ के इसे किसी रेजिस्टेंस पे जाने दें, क्योंकि ऊपर से बहुत अच्छा मोमेंटम है, तो किसी रेजिस्टेंस से 100% श्योर ये नीचे आएगा। हमें कन्विक्शन पे काम करना है, सीधी बात ये है। अब ये भी एक अच्छा पॉइंट बन गया, और यहाँ पे देखिए एक बेरिश बरहम आगे बहुत अच्छी इसने नीचे दी है कंफर्मेशन, तो ये यहाँ पे बन गया एक। तो दोनों मिलके हुआ क्या है, एक ट्रेडिंग रेंज बनने का पूरा इंतजाम हो गया। तो अब हम इसमें जैसे बेचा तो यहाँ निकल जाइए,
ये मत सोचे कि इससे आगे चले, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे मेरे को भाई रेजिस्टेंस बना रहा है, बहुत है। वही 2-3 कैंडल वेट कर लीजिए ज़्यादा। जब किसी रेजिस्टेंस को तोड़ते ऐसे हम ऊपर कह रहे थे, आपने वेट कर लिया, ये देखिए घूम गया तो अच्छा निकल जाओ। अब ठीक है, पियर्सिंग कोई मीनिंग नहीं इसके, कोई कंफर्मेशन नहीं, बियरिश कोई मीनिंग नहीं, कंफर्मेशन, बुलिश एंगल्फिंग ठीक है, कोई बियरिश के ऊपर तब भी ऐसी कोई खास कारण, मगर फिर भी है। और सबसे बड़ी बात, इस एरिया के सपोर्ट के साथ ले रहा है, ठीक, मगर और कुछ नहीं है। जैसे RSI पे कुछ नहीं है, VWAP से नीचे है तो कोई मतलब नहीं बैठता। अब आपने यहाँ देखा, ये डार्क क्लाउड बना के इसने नीचे मार दिया, मगर फिर कोई मीनिंग नहीं बैठता, क्योंकि ना तो ये किसी ऐसी जगह है जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या फिर ना ऐसी जगह VWAP से नीचे है, बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, नीचे नहीं बहुत नीचे है। अगर ऑब्वियसली सेल के लिए VWAP से नीचे होना चाहिए, मगर ये बहुत नीचे है VWAP से, मगर RSI पे कोई नहीं। और सिर्फ अकेली एक कैंडल से मैं लेने वाला नहीं, किसी दोबारा मैं जाऊँ इसमें नहीं। अब ये ऊपर की तरफ चल दिया, ठीक है, बेरिश हरामी, यहाँ आके देखिए एक बुलिश हरामी और ऊपर कंफर्मेशन। और उससे बड़ी बात कि एक बार सपोर्ट दे चुका, यहाँ पे एक ये अच्छी ये दे चुका एक बार को, ठीक ठाक सी, मतलब ये एंगल्फिंग, और तब ये दिया है इसने, ये तब दिया बुलिश हरामी, और फिर दोबारा एक एंगलिंग, फिर बहुत अच्छी कन्फर्मेशन, और इस बार फिर ये 50 से निकलते हुए। और तो आपका एक ये जो एरिया बना पॉइंट निकलने का, एक ये पॉइंट बना हाँ ये वाला पॉइंट ठीक ठाक सा, और ये बहुत अच्छे बने 1-2 ये ऑफ। तो हम इसमें यहाँ से एंट्री कर सकते थे इस जगह, मगर हमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक तो 230 हो चुके, करना चाहें कर लें, ठीक है, काम करना है तो इसमें कुछ नहीं। 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट मिलेंगे, 500 पॉइंट के बाद रिस्क लेना नहीं चाहिए, मगर ठीक है, हम ये कर सकते थे। अच्छा, अब इससे ये पता चलता है कि गैप अप के चांस हैं। अब मंडे को थोड़ा ऊपर जाने के चांस हैं, होगा नहीं होगा पता नहीं, हो सकता है यहाँ से ये गैप डाउन मार के इसके नीचे इस वाली ये जो बनाई थी ना इसने डार्क क्लाउड, और उसके नीचे कंफर्मेशन, शायद इसका लो है ये 48,650 के करीब गैप डाउन हो जाए, उसके आधे वापस ऊपर जाए, या यहीं से ऊपर जाए, या यहीं से गैप अप होके फिर जो भी कन्विंस जोन हमें बनेगा, कि हमें कन्विक्शन जो भी मिलेगा वो हम करेंगे। तो फिर दोबारा कहूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछले चार्ट के यूज़ करो, कन्विक्शन आने पे काम करो। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।